हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब आज हम अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है पहले उसको हम समझते हैं। देखो, तो यहाँ पर लिखा है, देखो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विद द मीन्स ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, दैट इज प्लस, माइनस, इंटू एंड डिवीजन। फॉर इंस्टेंस, मतलब एग्जाम्पल क्या है, 2x+3, 8a² b प्लस a³ तो यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन ये बोल रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट, यहाँ चीज एक समझो। यहाँ पे डेफिनेशन में कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कांस्टेंट और यहाँ पे लिखा है वेरिएबल। तो इनका कॉम्बिनेशन विथ और किसके साथ, और 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, जैसे प्लस, माइनस, इंटू, डिवीजन। ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन होके एक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम एक रेडी करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पकड़ लो, देखो 2x+3, तो यहाँ पर 2 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है, एक फंडामेंटल ऑपरेशन, जैसे यहाँ पर लिखा है प्लस, माइनस, इंटू एंड डिवीजन। तो यहाँ पर देखो 2 जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ x जो है वो एक वेरिएबल है, और प्लस के जो फंडामेंटल ऑपरेशन यहाँ पर एक प्लस लगा हुआ है, और ये फिर से एक कांस्टेंट है। तो ये जो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है 2x+3, जो 2x+3 को इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो कंडीशन है, मतलब जो डेफिनेशन है, इसको ही सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और एक क्या है, एक फंडामेंटल ऑपरेशन दैट इज प्लस इसके अंदर प्रेजेंट है। सो इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वैसे ये एक और एक एग्जाम्पल है 8a² b प्लस a³b³, ये भी एक एग्जाम्पल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। यहाँ तक समझ में आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टर्म्स क्या होता है। टर्म्स जो होता है, लिखा है यहाँ पर डेफिनेशन, देखो, parts of an algebraic expression separated by the symbol plus minus are called the terms of the algebraic expression। क्या यहाँ पर बोल रहा है कि algebraic expression जो होता है उसके अंदर कौन कौन सा पार्ट्स, यहाँ पर जो लिखा है ध्यान से देखो, पार्ट्स ऑफ एन algebraic expression separated, मतलब algebraic expression का जो पार्ट्स को हम सेपरेट करेंगे। किससे वो सेपरेट होता है, याद रखो, सिर्फ प्लस और माइनस से, इंटू और डिवीजन से नहीं होगा। किससे, सिर्फ प्लस और माइनस के हेल्प से वो क्या होता है, सेपरेट होता है। तो हम इसको बोलेंगे टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल मैं आपको देखिए यहाँ पर समझाता हूँ। देखो, यहाँ देखो, रफ में एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है, 2x² + 4, ठीक है। ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ मुझे आप बताओ कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें कितने टर्म्स है। तो आप बोलोगे सर 2 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, ठीक है। तो पहला जो टर्म है, क्या क्या ये क्या है, ये पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म 2x², और ये दूसरा टर्म है 4। तो यहाँ मुझे कैसे पता चला कि इसमें 2 टर्म्स है, कैसे मुझे पता चला, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें 2 टर्म्स है बोल के मुझे कैसे पता चला ना। देखो, इसमें मैंने जैसे वहां पर डेफिनेशन टर्म्स का लिखा हुआ था कि जो इसका कितना पार्ट है, इसका 2 पार्ट है। 2 पार्ट मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस, क्योंकि जो दोनों पार्ट्स प्लस या फिर माइनस को हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, प्लस या फिर माइनस का सिंबल यूज करके वो सेपरेट होंगे। तो यहाँ पर देखो, ये प्लस यहाँ पर है, इसका मतलब ये सेपरेट कर रहा है। 2x, यहाँ पर 2x² + 4, तो 2x² एक पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है, 4 है। कैसे हमारे पास दूसरा, ये दूसरा कैसा है, ये एक पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर प्लस जो साइन है, ये प्लस साइन सेपरेट कर रहे हैं इन दोनों को, ठीक है। प्लस होना चाहिए फिर माइनस होना चाहिए। सपोज और एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा 2x² + x - 3। तो यहाँ पर मैं आपसे अगर पूछूंगा कितने टर्म्स है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 टर्म्स है। तो ये हुआ पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। तो यहाँ पहला टर्म क्या है 2x², दूसरा टर्म क्या है +x, और तीसरा टर्म क्या है -3। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो ये जो 3 टर्म्स है, तो मैं कैसे पता चला इसके अंदर 3 टर्म्स है, इसके अंदर 3 टर्म्स है बोल के मुझे कैसे पता चला। अब मुझे यहाँ पर देखो, ये प्लस प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस हम पढ़े हैं, प्लस माइनस साइन क्या करता है, टर्म्स को सेपरेट, मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट करके किस में कन्वर्ट कर देता है, टर्म्स में। तो जैसे यहाँ पर प्लस लगा तो मुझे यहाँ पर 2 हो गया, 2 टर्म्स हो गए। फिर यहाँ पर माइनस साइन लगा तो यहाँ पर और एक, यहाँ पर और 2 टर्म्स हो गए। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो टोटल एक्सप्रेशन में टोटल कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अच्छा, और एक एग्जांपल यहाँ पर दो, 2x², ठीक है। तो ये बताओ मुझे कितना टर्म्स है ये वाला। आप बोलोगे सर एक ही टर्म्स है, क्योंकि एक ही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ +1 और प्लस यहाँ पे लिखूँ 2x, इसमें कितने टर्म्स है, तो आप बोलोगे 3 टर्म्स है, क्योंकि देखो प्लस और देखो प्लस साइन से वो सेपरेट हो रहा है। तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, प्लस और माइनस साइन से वो सेपरेट होता है। तो समझ में आ गया, आप आसानी से बता सकते हो कितने टर्म्स। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पर आप मुझे बताओ कितने टर्म्स है। मैंने यहाँ लिखा 2x² + 2x + 3 + 3x। मुझे बताओ कितने टर्म्स है।
तो आप बोलोगे सर 3 टर्म्स है, ये वह पहला आपने बोला था ना प्लस प्लस से सेपरेट होते हैं, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो आप बोलोगे इसके अंदर कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो आपने बोला इसके अंदर 3 टर्म्स है, नहीं ये भूल हो जाएगा, 3 टर्म्स इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 2 ही टर्म्स है। कैसे ना, देखो ये जो इसको हम सॉल्व करेंगे ये हो गया 2x², ये तो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स क्या होता है, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5x। तो लास्ट में कितना टर्म्स बचे, सिर्फ 2 ही टर्म बचा यहाँ पर, देखो ये पहला ये दूसरा, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है लाइक टर्म्स, इसके बारे में भी आपने सब पढ़ा होगा। लाइक टर्म्स क्या होता है ना, देखो ना सेम वेरिएबल उसका होगा, वेरिएबल सेम होना चाहिए और ना कांस्टेंट अलग हो चलेगा, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूँ, मैं यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 2x, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखा 3। मुझे बताओ, अच्छा इसको अलग अलग नहीं तो कर लेते हैं, ये पहला टर्म मैंने लिखा 2x और दूसरा मैंने लिखा यहाँ पर 3xy, ठीक है। तो यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है 3xy, तो मुझे बताओ ये दोनों क्या सेम है, सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स है क्या, ये दोनों क्या लाइक टर्म्स है, नो, क्योंकि देखो इसका वेरिएबल क्या है x है और इसका वेरिएबल क्या है x और y, दो है, मतलब x भी है और y भी है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। समझ में आ गया। और एक एग्जांपल हम लाइक टर्म्स के ऊपर देखते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों का लाइक टर्म्स में कंफ्यूजिंग होता है। मैं और कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ लाइक टर्म्स का, आप मुझे बताओ कि वो लाइक टर्म्स है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2xy, यहाँ पे मैंने लिखा 2x² y। मुझे बताओ ये लाइक टर्म्स है कि नहीं। देखो कांस्टेंट इक्वल हो या अनइक्वल, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट को आपको नहीं देखना है, कांस्टेंट कुछ भी हो, कांस्टेंट कुछ भी हो, आपको यहाँ पर देखना है कि वेरिएबल आपको चेक करना है, कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं और कौन कितनी बार यूज हुआ है। यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, एक्स और वाई, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, एक्स और वाई, बट यहाँ पर एक्स एक बार, यहाँ पर वाई एक बार, यहाँ पर एक्स 2 बार है और वाई एक बार है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है क्या, नो, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं होंगे। क्योंकि देखो हमें जैसे पता है कांस्टेंट नहीं देखना है, सिर्फ आपको वेरिएबल पार्ट देखना है, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है 2 और एक्स वाई जो वेरिएबल है, इसमें कांस्टेंट वेरिएबल कौन सा है ना, 2 इज द कांस्टेंट एंड x² y इज द वेरिएबल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, देखो यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर x² y है, x यहाँ पर 2 बार है, x यहाँ पर एक बार है, y इज ओके क्योंकि y यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, बट यहाँ पर x एक है, यहाँ पर x 2 है, तो दोनों लाइक टर्म्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, मतलब लाइक टर्म्स नहीं है। अच्छा और एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ, मैंने लिखा 2xy, यहाँ पे मैं लिखा 4yx। आप मुझे बताओ ये दोनों लाइक टर्म्स है कि नहीं। तो आप बोलोगे सर यस, ये दोनों लाइक टर्म्स तो नहीं लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर वाई एक्स है, तो आप बोलोगे ये अनलाइक टर्म्स है, नहीं ये अनलाइक टर्म्स नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्स कितने बार है मुझे बताओ, एक बार, यहाँ पर भी एक्स एक ही बार है, यहाँ पर वाई कितने बार है, एक बार, यहाँ पर भी वाई एक ही बार है, तो ये अनलाइक टर्म कैसे हो गया, ये दोनों क्या है लाइक टर्म्स है। क्यों, देखो ये जो वेरिएबल जो आगे पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों वेरिएबल का जो रिलेशन है क्या है बच्चों, इनटू है, क्या है इनटू है, तो इनटू में आगे पीछे नंबर हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल 2 इंटू 3 जितना होता है 3 इंटू 2 उतना ही होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 भी क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल का जो रिलेशन है इसको देखो, वेरिएबल का जो रिलेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन यहाँ एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ पर भी वाई एक बार है, यहाँ पर वाई एक बार है, और वो सिर्फ इतना फर्क है दोनों आगे पीछे, एक्स यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, एक्स यहाँ पर बाद में लिखा हुआ है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों का रिलेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे लाइक टर्म्स होंगे, ठीक है। तो आई थिंक लाइक टर्म्स समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे, तो आपने यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब समझा, टर्म्स क्या होता है वो समझा, लाइक टर्म्स क्या होता है वो समझा। अब हम पढ़ेंगे मोनोमियल। मोनोमियल ये भी आपको सब डेफिनेशन आपको पता, आप एक बार तो ओवरलुक हम कर लेते हैं यहाँ पर देखो। तो मोनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, जिसका एक ही टर्म होगा उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। यहाँ पर बाइनोमियल किसको बोलते हैं ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म, जिसके 2 टर्म्स होंगे उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल क्या होता है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स, जिसके 3 टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। समझ में आ गया। तो यहाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताओ कि इसमें मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है और ट्राइनोमियल कौन सा है। मैंने यहाँ पर लिखा है 2x² + 2, मुझे बताओ इसमें ये क्या होगा, मोनोमियल होगा कि बाइनोमियल होगा या ट्राइनोमियल होगा। तो आप पहले चेक करोगे कितने टर्म्स है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, तो आप बोलोगे 2 टर्म्स है। देखो ये वो पहला ये दूसरा, इससे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक टर्म ऐसा नहीं कि लाइक टर्म्स है मतलब वो क्या उससे फर्क उतना पड़ेगा, बट लाइक टर्म्स होने से क्या होगा, वो सॉल्व हो जाएंगे, वो एक ही टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्क जब हम उसको सॉल्व करेंगे तब वो फर्क पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखो, अच्छा इसमें बताओ, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 2x² + 2 इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये मुझे बताओ, ये तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि लाइक टर्म्स होने से सॉल्व होता है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है 2x² + 2, तो ये 2 ही टर्म्स रहेंगे, 2 ही टर्म्स रहेंगे, इसका मतलब ये हो गया आपका बाइनोमियल। क्या हो गया, ये हो गया आपका बाइनोमियल। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ 2x + 3x, तो मुझे आप बताओ कितने टर्म्स होंगे। तो देखो ये सॉल्व हो जा रहा है क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, तो यहाँ पर लाइक टर्म्स फर्क कर रहा है। तो आप ऐसा कोई देख के बोला अरे ये तो 2 ही टर्म्स है तो ये बाइनोमियल होगा, नहीं,
बाइनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, तो लाइक टर्म्स होने से सॉल्विंग होते हैं, तो लाइक टर्म 2x प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर जो 5x निकला वो एक ही टर्म है ना, वन टर्म है, तो वन टर्म होने से क्या होता है, मोनोमियल होता है, तो ये हो गया मोनोमियल आपका। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अच्छा, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था, और जैसे आपको बताना था, रिवीजन करना था, जो भी आप पढ़े हो क्लास 6 में, जो भी आप अलजेब्रा पढ़े हो, उसको हमारे पास रिवीजन हमने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, मतलब उसके सब एक्सरसाइज खत्म करेंगे उसका। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा कुछ मतलब इसमें आपको परेशानी नहीं होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका, आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, ये कुछ नया कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जो भी कुछ नया कुछ होगा मैं आपको बता दूंगा, बहुत आसानी से उसको आप कर लोगे। ठीक है, यहाँ आपको फोकस देके इसको करना है, क्योंकि यहाँ पर सब बच्चे यहाँ पर पावर भूल लेते हैं, मतलब x⁴ होगा कि 4 होगा, वो सब कैलकुलेशन बच्चे यहाँ पर बहुत भूल करते हैं। बस वो चीज को आपको ध्यान रखना है, ये करते वक्त आपको फुल फोकस देके आपको पूरा करना है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, वर्कशीट 1 का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।